नमस्कार दोस्तों, बेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सरलीकरण, ठीक, उसका पार्ट 5 तक हो गया। आज हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? पार्ट 6, ठीक। आज का दोस्तों इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना कि अक्सर पेपर में सबसे ज़्यादा पूछते हैं, और दोस्तों ये क्वेश्चन सारे लोग गलत करते हैं, ठीक। तो देखो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ कोई भी अंक, 1 2 3 4 × 5 × 6। मान लो इसमें क्या पूछेगा? शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? अब दोस्तों देखना ध्यान से, एक चीज़ ये बताओ कि हमें कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी कि जो 10 आए। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, हमेशा 2 और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 10 आता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, लेकिन अब यहाँ ध्यान दो, सुनो। अब करना क्या है, इसमें देखो, इसमें मेन चक्कर यही है ना कि अगर जीरो है ना, जीरो संख्या देखना है तो हमेशा ढूंढो कौन सा संख्या, 2 और 5 ढूंढो। जितनी 5 रहेंगी उतनी हमारी जीरो की संख्या होगी, ठीक। अब ध्यान दो दोस्तों, अब यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ठीक। तो ये बताओ, 5 दूनी 10, तो कितनी संख्या हो गई मेरी? कितनी हो गई दोस्तों? 1 हो गई ना। उसी तरह दोस्तों एक चीज़ और नोट कर लो कि अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 5 से हम भाग देंगे। 5 से ऐसे भाग देंगे दोस्तों, ऐसे देंगे, ठीक। जैसे देखो कितना है, 6 तक है ना, तो हम 6 लिख दिए। किससे भाग देंगे? 5 से। तो बच्चा क्या है यहाँ पर 1, तो यही क्या मेरा हो गया? 0। मतलब 0 कितना हो जाएगा? 1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1, ठीक। चलिए, अब दोस्तों ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए बताया हूँ। अब मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, क्या लिख दूँ? जैसे मैं यहाँ से लिख दूँ 1 2 3 4 5 ... 47 तक, तो जीरो की संख्या है 0, ठीक। कितने जीरो होंगे? तो अब ध्यान दो दोस्तों, करना क्या है, हमें जानते हैं ना कि 2 और 5 ढूंढेंगे, ठीक। तो हमें ढूंढना नहीं है, जहाँ तक पूछा है ना, कितना तक पूछा है? 47 तक। तो उसमें हम किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे, तो 5 45, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, 5 45, उसके बाद फिर कितने बार जाएगा दोस्तों? अब फिर 5 से भाग देंगे, तो 5 से कम 5 है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, जैसे यहाँ पर 4 शेष बचा ना, यहाँ पर कितना? 5 से कम, यहाँ पर 5 45 46 47, यहाँ पर 2 शेष बचा, यहाँ 5 से कम 4 शेष बचा। तो हमें वो नहीं लेना है, केवल यही लेना है। तो 9 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। 10 बार कितना मिलेगा? 0 आएगा, ठीक, आएगा दोस्तों, ठीक। जैसे अब एक और लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, और उसके बाद मैं क्या लिखूँ? हाँ, 47 तक हुआ है ना। मान लो कि मैं यहाँ से कितना तक लिख दिया? 100 तक। 100 तक, 100। इसमें क्या बताना है? कितने जीरो है? 0 है दोस्तों, ठीक। ये जेड है, जेड है। तो दोस्तों अब करना क्या है, करेंगे क्या, हमें मालूम है ना कि अगर कोई भी संख्या लाने के लिए हम किससे भाग देते हैं? 2 से भाग, 2 और 5 की आवश्यकता होती है ना, तभी तो 10 आता है, तभी ना 0 आता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, मतलब जितनी भी संख्या होगी
वो जितनी मान लेंगे 2 है और 5 है, तो 2 और 5 होगा तभी तो संख्या आ जाएगी, तो हमेशा 5 को लेंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, कितना है 100 तक है ना। अब ध्यान दो दोस्तों, 100 से हम कितने बार हम भाग देंगे, मैं बताया था ना, जीरो निकालने के लिए यहाँ लिख लो नोट में जीरो ज्ञात करने के लिए हम किससे भाग देते हैं, 5 से। इसके ऐसे निकालेंगे 5 से, तो ये देखो 5 से तो कितना हो जाएगा 20, फिर 5 से कितना हो जाएगा 4, तो ये टोटल कितना है 20 4 24, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24 जीरो होंगे दोस्तों। ठीक, कोई भी अगर संख्या कहीं से लेकर कहीं तक पूछे ना, तो हम 5 से भाग देंगे। अब 5 से कितने बार 20, फिर 5 से कितना 4, तो 20 4 24। अब यहाँ ध्यान दो, ये कितना है 47 है ना, 5 9 45, 2 इसमें तो बच रहा है लेकिन उसको लिखना नहीं है। फिर 5 से भाग दिए, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा ना, तो ये 4 इसमें शेष, तो शेष को नहीं लिखेंगे, तो यही मेरा जो आएगा ना 9 1 10, वही मेरा हो जाएगा, 10 बार जीरो आएगा। ठीक, चलिए हटा दो, चलिए ठीक, जैसे मान लो कि उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे है ना, क्या लिखूं, 124 फैक्टोरियल में 124 फैक्टोरियल के अंदर शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक दोस्तों, तो उस 124 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डाट कहाँ तक दोस्तों 124 तक। ठीक, तो करना क्या है, उसी तरह करेंगे, 124 में किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 20, फिर 5 से भाग दो तो कितना हो जाएगा 5 का 20। अब यहाँ ध्यान दो, मैं यहाँ ध्यान से सुनो दोस्तों, यहाँ पर मैं बोला हूँ ना कि 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 5 का 20। ठीक, इसमें 4 शेष बच रहा है ना, तो दोस्तों जो इसमें शेष बचता है उसको नहीं लिखता है। फिर यहाँ पर 5 का 20, इसमें भी 4 शेष बच रहा है, उसको नहीं लिखना है। अब ये 24 4 कितना होता है, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 28 जीरो आएगा, कितना आएगा 28 जीरो आएगा। ठीक, यही मेरा आंसर है। ठीक दोस्तों, चलिए मिटा दो, चलिए जैसे मान लो दोस्तों कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ अब यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डॉट 80 में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों अब यहाँ ध्यान दो, सुनो, अब इसको हम कैसे करेंगे। ठीक, अब ध्यान दो दोस्तों, करने का तरीका, सब में तो जीरो है ना, तो हम इसमें से 10 कॉमन कर सकते हैं, 10 के पावर 8 कॉमन कर लो। ठीक, इसलिए कि 80 है, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, यहाँ 10 के पावर 8 मतलब कितनी बार 8 है, ये कितनी बार है 8 बार। ठीक दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दो, इसको प्लस, अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, 5 इसमें देखो कितनी बार है, 1 बार है ना, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो 8 है कितना हो जाएगा 9 बार, मेरा क्या आ जाएगा 9 बार जीरो। ठीक, ध्यान से सुनो दोस्तों, ये 10 के पावर हम 8 कॉमन लिए। ठीक, यहाँ तक
तो यहाँ कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो 8 ये है ना, तो 8 लिख दिया। अब इसमें मैं बोला था ना कि 2 और 5 देखो, 2 5 कितने हैं, एक ही है ना, तो 5 कितना है, 1। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 0। 5 दूनी 10, इसमें से कितने 0 निकलेंगे, एक ही निकलेंगे। तो 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि 10 × 20 × 30, ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ऊपर लिख दे रहा हूँ 10 × 20 × 30 × 40 डॉट 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 100 तक। इसमें क्या 100 नहीं, मान लो कि 1000 मान लेते हैं। 10 के पावर 0 की संख्या। तो यहाँ पर क्या मानेंगे दोस्तों, कॉमन लेंगे 10 के पावर 100। ठीक, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट डॉट कितना 100 तक। ठीक दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दो, सुनो कि 100 है ना, तो 100 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है, 100 है ना, तो यहाँ 100 को हम किससे भाग देंगे, 5 से। तो 5 20, फिर 5 से 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों 100 + 24, तो कितना आंसर हो जाएगा, 124 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक, समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर 10 के पावर 100 कॉमन लिया, तो यहाँ ध्यान दो दोस्तों, यहाँ बचा का 1 2 3 4 5, ऐसे बचा कहाँ तक, 100 तक। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, ये तो 100 हो गया। अब यहाँ 100 है ना, तो 100 में किससे भाग देंगे, 5 से। तो 20 और ये 5 24 है। ठीक, 4 है, तो ये 20 4 24 हो गया ना। तो 100 + 24 कितना हो जाएगा, 124। ठीक, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ, यहाँ से देखो, सुनो, 12 × 13 × 14 डॉट डॉट 100 तक, मतलब 100 तक शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या पूछ रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो दोस्तों। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ से और यहाँ तक है ना 100, तो 100 से किससे भागा देंगे, 0 निकालने के लिए किससे भाग देते हैं, 5 से। 20, फिर 5 से 4, कितना हुआ, 24 हो गया। तो ये ध्यान दो दोस्तों, ये 12 से लेकर 100 तक है ना। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, एक ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 12 और डॉट डॉट में 12 × 13 × 14 डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक। ठीक, अब ध्यान दो दोस्तों, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये तो निकाला हूँ 24, लेकिन इसके बगल में भी है ना। तो यहाँ ध्यान दो, सुनो दोस्तों, अब करना क्या है, इसमें देखो कि कितने 5 है। एक 5 यहाँ मिला, एक 10 यहाँ मिला, तो एक तो ये 0 हो गया। ठीक, और 5 ये, 5 2 ये मिल गया, तो कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, यहाँ मैं कितना निकाला हूँ, 24 निकाला हूँ ना। अरे यहाँ ऐसे निकाला हूँ ना, 100 में 5 से 20, 5 से 4, तो कितने निकले हैं, 24। अब यहाँ क्या करना है, 24 में 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 22। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनो दोस्तों, देखो ध्यान से सुनो, मैं बोला हूँ ना कि 2, ये बताओ कि 2 मान लो कि 0 के लिए हम किससे गुणा करेंगे कि एक 0 है, 2 में किससे गुणा करें, तो दोस्तों हमेशा किससे गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं ना, तो 5 दूनी 10 आता है। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनो कि जहाँ भी अगर कोई भी संख्या में
हम मान लो कि 5 से गुणा करेंगे, मतलब 2 है, तो संख्या क्या होती है? 5 मान लो कि एक 5 है, ठीक। कोई भी संख्या मान लो कि 2 है ना, 5 है ना, 5 दूनी 10 करते हैं, ठीक। तो एक जीरो निकलता है ना। तो ये बताओ 5 जहाँ जहाँ है तो मान लो कि हम एक जीरो लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, 5 जीरो 5 है यहाँ पर एक, और 10 यहाँ पर है, और 2 भी है। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 एक जीरो होगा, और फिर एक जीरो यहाँ पर है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो हो जाएगा ना। और यहाँ ध्यान दो, 24 तो ये है, 24 तो यहाँ है, एक यहाँ 1 से लेकर 100 तक, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो कि अब क्या है, 24 तो आ गया, लेकिन अब ये देखो ये 2 है ना, यहाँ मैं तो यहीं से ना क्वेश्चन किया हूँ। तो 24 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा? 22। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। मिटा दूँ? चलिए दोस्तों, अगला मान लो कि ऐसे क्वेश्चन भी आता है, 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या है? शून्यों की संख्या। तो ऐसे तो आप लोगों को मालूम है 10 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट कितना तक? 10। तो अब कुछ नहीं करना है, किससे भाग देंगे दोस्तों? 10 में 5 से 2, तो ये मेरा 2 क्या हो जाएगा? 2 शून्यों की संख्या हो जाएगी, 2 शून्यों की संख्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, अब ध्यान दो, सुनो। मिटा दो इसको, बड़ा क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट प्लस, अब 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी हो। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों इसको करने का क्या तरीका है? अब ध्यान दो, एक ट्रिक मेरा लिख लो। एक ट्रिक क्या होता है? एक ट्रिक ये होता है दोस्तों कि जो पहली संख्या है ना, ऐसे क्वेश्चन में जो पहली संख्या है ना वही आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा? 10। कितना जीरो हो जाएगा? 1 जीरो। क्यों? क्योंकि अब मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दो, सुनो। मैं यहाँ से यहाँ तक केवल निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे है ना 1000, उसके बाद क्या है 100, उसके बाद क्या है दोस्तों 10। तो 0 1 1 1। अब ये बताओ दोस्तों, इसमें जीरो कितने हैं? 1 जीरो है ना, 1 जीरो इतना है ना। तो ये बताओ कि मेरा यहाँ से यहाँ तक आया है यहाँ तक, तो ये बताओ यहाँ तक भी करेंगे तो उतने तो ही आएगा। तो मतलब ट्रिक ये कर रहा है कि जो पहली संख्या है ना, जो पहली संख्या वही उसमें जितना भी जीरो है ना वही आंसर हो जाता है। तो ये मेरा कितना आंसर हो जाएगा? 1 कितना जीरो हो जाएगा? 1 जीरो हो जाएगा, ठीक। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि देखो दोस्तों, मैं यहाँ से यहाँ तुम लोगों को प्रूफ कर दिया कि 1000 है ना तो 1000 लिख दिया, 100 है तो 100, 10 से 10। तो ये बताओ जीरो किए 1 1 तो कितना आ जाएगा? 11 10 आया ना, तो इसमें जीरो कितने हैं? 1 जीरो है ना। तो इससे मेरा सिद्ध ये होता है कि जैसे ये सबसे छोटा जो पहली वाली संख्या आएगी उसमें जितने जीरो है वही मेरा कितना आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। जैसे मान लो एक इस पर एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे 3200 है प्लस, अब कितना है 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000 में शून्यों की
संख्या क्या है। अब मैं ट्रिक क्या बताया था दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए प्लस रहेगा। तो मैं ट्रिक ये बताया था कि दोस्तों जो पहली संख्या है, क्या है दोस्तों, जो पहली संख्या है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने जीरो है, तो 2 जीरो है, यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 शून्य या 0। मैं तो बता दिया था ना, जैसे देखो मान लो कि 4000, मैं यहाँ से यहीं तक ले रहा हूँ, कितना है 40,000, फिर कितना हो जाएगा 1000, उसके बाद कितना है 3200, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 2 3 1 4, ठीक। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, मैं यहाँ से केवल यहाँ तक लिया तो कितना हो जाएगा 2 जीरो हुआ ना। इसका मतलब कि जो पहली संख्या है, क्या है दोस्तों, जो पहली संख्या है जिस उसमें जितने भी जीरो है वही आंसर हो जाएगा। तो कितने जीरो है, 2 जीरो है, ठीक। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मिटा दो इसको, चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 3 के घात 123 माइनस 3 के घात 122 और माइनस 3 के घात 121, ऐसा है ना दोस्तों। आइए क्या है, 2 के घाट 121 माइनस 2 के घात 120 माइनस 2 के घात 119 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक दोस्तों। तो अब करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनो। अब करना क्या है, यहाँ पर ये देखो, इसमें से मैं कॉमन कर सकता हूँ 3 के घात 100, कितना कॉमन करूँ 121, तो ये कितना बचेगा 3 के घात 2 माइनस 3 के घात 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक। उसी तरह ये क्या है, 2 की पावर हम कितना कॉमन करें 119, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक। यहाँ तक तो दोस्तों हो गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, अब 3 के घात 121, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, 3 के 9, 9 में से 3 1 4, 9 में से 4 यहाँ ऐसे हुआ। फिर उसके बाद ये क्या है, 2 के घात 119, ये कितना है 2 दूनी के 4, 4 में से कितना गया 4 में से 3 गया। अब यहाँ ध्यान दो, तो ये 3 के घात कितना हो जाएगा 121, ये कितना बचा 5, और ये 2 के घात 119, ये कितना बचा 1। यहाँ तक सही है दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, सुनो, मैं अब ये बताओ, ये है ना, इसमें 5 कितने हैं, यहाँ ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें 5 कितने हैं, तो कितने दोस्तों हैं 5, 5 1 है ना, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 10। अगर 5 2 होता तो 2 आंसर हो जाता, ठीक। मेरा 5 कितना है 1 है, तो 1 ही 0 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। समझे 3 के घात 121, तो ये बताओ यहाँ पर तो कोई 5 दिख नहीं रहा है ना, यहाँ देखो ये तो घात के ऊपर है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ देखो 5 कितने बार है, 1 बार है, ये यहाँ तो कोई 5 है नहीं, तो यहाँ पर कितने जीरो होंगे 1 0 होंगे, ठीक दोस्तों। समझ में आ रहा है, चलिए नोट कर लिए, यही मेरा आंसर हो जा रहा है, ठीक। मिटा दो, चलिए अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 के घात 222 इंटू 5 के घात 555, 5 के घात 555 में शून्यों की संख्या कितनी। अब दोस्तों एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, मान लो कि 2 2 2 2 ऐसे लिख दिया, ठीक।
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये बताओ दोस्तों, यहाँ पर फिर 2 लिख दिया, ठीक। तो ये बताओ, इससे गुणा करेंगे तो 1 जीरो मिल जाएगा, इससे भी करेंगे तो 1 जीरो मिल जाएगा, इससे भी गुणा करेंगे तो 1 जीरो मिल जाएगा, इससे भी गुणा करेंगे तो 1 जीरो मिल जाएगा। अब ये बताओ, क्या 2 में कोई भी संख्या है कि उससे गुणा करना 0 मिल जाए? तो नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, ये यहाँ ध्यान दो, ठीक। ये कितना है, 2 कितने बार है? 222 बार है ना। 5 कितने बार है? 555 बार। तो ये मैं बताया 1 2 3 4 5। यहाँ ध्यान दो, 5 इंटू 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 5। अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, 2 जितनी बार रहेगा उतनी ही 0 आएगा, ये भी तो इतनी बार आएगा। अब ये 5 कितनी बार ही हो, तो ये 5 कितनी भी बार हो, लेकिन 2 जितने बार रहेगा उतनी है। मान लें कि यहाँ पर कितने बार, 1 2 3 4 5 बार है, तो ये 5 बार 0 हो जाएगा ना, ठीक। यहाँ ध्यान दो, तो 2 कितने बार है? 222 बार। अब 5 कितने बार है? 555 बार। तो कुछ नहीं करना है, मेरे शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 222। यही मेरा आंसर है दोस्तों, ठीक। चलिए मिटा दो दोस्तों, चलिए मिटा दो। एक क्वेश्चन और लेंगे हम, जैसे मैं ले रहा हूँ क्या, 1 के घात 5 इंटू 2 के घात 5 इंटू 3 के घात 5 इंटू 4 के घात 5 इंटू 10 के घात 5 इंटू 15 के घात 5 इंटू 20 के घात 5 इंटू 25 के घात 5 इंटू 30 के घात 5 इंटू 32 के घात 5 में शून्यों की संख्या, ठीक। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ ध्यान दो दोस्तों, ये कितने हैं? 5 एक बार है ना, 5 यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पर कितने मिलेंगे? 1। अरे यहाँ तो 2 इंटू 5 होता है ना, तो इसमें एक तो 1 5 है। 3 इंटू 5 करेंगे तो इसमें तो 1 5 है, 2 लिख दिया। फिर इसमें कितने हैं? 4 इंटू 5, तो इसमें कितने 5 है? 1 5 है। उसी तरह इसमें कितने हैं? 5 इंटू 5। तो अब यहाँ ध्यान दो, एक तो 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर, 1 5 यहाँ पर है, और 5 इंटू 5 कितने बार है? 10 बार है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 10, ठीक। अब यहाँ कितने हैं? 6 इंटू 5। इसमें कितने 5 है दोस्तों? 1 5 है ना, तो यहाँ पर 1 5 लिखेंगे। अब जोड़ो, 5 5 10 5 15, 5 20 के 0 हासिल 1 1 1 2, कितना है? सॉरी 5 5 10 15 5 20 5 25 10 5 5 10 5 15 5 20। 1 मिनट, कहीं और देखें, और कहीं निकल रहा है दोस्तों। 5 दूनी 1, 5 तो ये हो गया 5, 2 इंटू 5, 1 2 3 4 5 आए हैं 5 बार। 1 2 3, 1 2 3 4 5, सही तो है दोस्तों। 1 2 3 4। एक कहीं और है रहा है कि जिससे 5 दोस्तों, चलो दोस्तों देखो, पता है कहाँ हुआ है गलती यही क्वेश्चन में हुआ है। मान लो यहाँ पर ध्यान दो, सुनो, यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पर भी तो 1 होना चाहिए। 5 देखो, 1 का 5, 2 का 5, 3 का 5, 4 का 5, यहाँ से छूटा था 5 का 5 इंटू 10 का 5। अब ध्यान दो, यहाँ पर भी तो 1 है 5, ठीक। 5 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, ठीक। और यहाँ भी 2 तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से कितने मिला? 1, यहाँ से कितना? 1, फिर यहाँ से कितना? 1, फिर यहाँ से कितना? 1,
अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ 5 × 5 है, तो कितना मिलेगा हमको? 10 मिलेगा। अब यहाँ से कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो जोड़ो, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 के 5 हासिल 2 और 2 1 3, तो कितना हो जाएगा? 35 जीरो आएंगे, 35 जीरो। ठीक दोस्तों, यही मेरा आंसर है। ठीक दोस्तों, अगर ये अच्छा मैथ के क्वेश्चन लगा हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है, कि हम और प्रयास करें। ठीक, आज के लिए बस हम इतना ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और